नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSL पर। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम्स। तो ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि हमारे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। देखिए, हर किसी बच्चे के दिमाग में आता होगा बोर्ड, क्योंकि वो पहली बार ही देने जा रहा है। इंटर वाले तो एक बार दे चुके हैं, उनको पता होगा, लेकिन हाई स्कूल वाले बच्चे जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए दिमाग में उनके बहुत बार ये प्रश्न आता होगा कि जिस तरह से क्या हम रेगुलर एग्जाम में स्कूलों में दिया करते थे उसी तरह बोर्ड कॉपी में भी लिखना है। बोर्ड कॉपी किस तरह से होती है, कैसे उसमें लिखना है, सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे आज। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप भले ही कितना अच्छे से आप अपना पूरा सारा तैयार कर लें, हिंदी इंग्लिश भले ही कितना रट लें, आपको भले ही जितना आ जाए, लेकिन अगर आपका लिखने का तरीका नहीं अच्छा होगा, प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी होगी, तो मेरिट आपकी कभी नहीं उठेगी। ठीक है, टीचर आपका काट देगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो लिखना किस तरह से है, मेन मकसद ये है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बोर्ड से अच्छा है कि हम आपको कॉपी पे ले चलें, कॉपी की ओर, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए कॉपी की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने कॉपी पर, और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे लिखेंगे एग्ज़ाम। जैसे मैंने एक ये पेपर ले लिया है, ये 2020 का पेपर है हिंदी का। ये इंटर का पेपर है, लेकिन हाई स्कूल इंटर दोनों पैटर्न सेम ही होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं किस तरह से लिखना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है खंड का। तो ये पहला तो हमारा MCQ टाइप वाला क्वेश्चन है। तो इसको लिखना कैसे है, जैसे हमारी एक कॉपी आएगी, कॉपी में फर्स्ट पेज जो होता है वो थोड़ा झिल्ली टाइप का होता है, उसमें कुछ लिखना नहीं होता है, उसमें केवल आगे अपना नाम वगैरह लिख करके अगले पेज से ऐसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेज रहेगा हमारा वो मतलब उसमें कुछ काम नहीं करना, उसमें हमें लिखना नहीं, केवल अपना नाम लिख के छोड़ देना है। टीचर उस पर साइन कर देता है, उसको हमें छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट पेज से हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेपर ले लिया है एक, यहाँ पे खंड का पहला क्वेश्चन है। जैसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक है, जैसे मान लें हम कोई भी एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लिखेंगे किस तरह। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं कॉपी में अपने। ठीक है, फिर जैसे सबसे टॉप पर हमारा आ रहा है खंड का, तो सबसे टॉप पर हम ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं खंड का। ठीक है, इसको अंडरलाइन चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डाल दिया खंड का। अब हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है फर्स्ट का। तो इसको किस तरह लिखेंगे। एग्जाम में क्या होता है, आपको आंसर नहीं क्वेश्चन नहीं उतारना होता, केवल आंसर लिखना रहता है। क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन पेपर है ही है, क्वेश्चन लिखकर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे खंड का हमने सबसे टॉप पे ऊपर डाल दिया, फिर हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर हमें पहले का आंसर लिखना है तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर हमारा पहला है, तो प्रश्नोत्तर 1 डाल देते हैं, प्रश्नोत्तर 1। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि इसमें इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, हम अपना सीरियल वाइज क्यों नहीं डाल के लिख रहे हैं, हम जैसे चाहे वैसे क्यों नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर हम लोग कुछ गलत तरीके से लिखते हैं या फिर टीचर को क्लेरिफाई नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, तो उसको समझ नहीं आता, तो फिर वो काट देगा, फिर वो नंबर ही नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो टीचर को अच्छे तरीके से समझ में आए किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, इस वजह से हम इतना क्लियर तरीके से लिखते हैं कि एग्जामिनर को हमारी कॉपी चेक करने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा खंड का था, पहला क्वेश्चन था, तो हमने डाल दिया यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1। अब यहाँ पर पहले का प्रश्नोत्तर 1 का यानी कि पहले का आंसर हो गया, प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्न का उत्तर 1 का। ठीक है, अब यहाँ पर का है, तो हम चाहें तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 हो गया हमारा, अब यहाँ पर हम चाहें तो का डाल दे। ठीक है, अब इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका, तो पहले का हमने यहाँ पे डाल दिया प्रश्नोत्तर 1 का। अब हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बद्रीनारायण, इसका आंसर है हमारा ये। ठीक है, फर्स्ट, तो यहाँ पर ऐसे सिंपल सा डालेंगे फर्स्ट और आंसर लिख देते हैं आनंद ठीक है,
ये लाइन आप ऊपर ढंग से लिखिएगा क्योंकि ये मैं उस तरह से रफ कॉपी लिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा जैसे हमारा पेपर में था खंड का पहला का उत्तर, तो हम यहाँ पे डाल दिए थे सबसे टॉप पर खंड का। प्रश्नोत्तर एक का उत्तर हमने डाल दिया, प्रश्नोत्तर एक का फर्स्ट है आनंद कादम्बरी, ठीक है। इसी तरह से जितने भी एमसीक्यू दिए हुए हैं सबको आप ऐसे ही डालोगे। जैसे प्रश्नोत्तर एक टॉप पे पड़ा हुआ है, अगर हमें ऐसे दूसरे करना है तो ऐसे हम डाल देंगे खा, ठीक है, ऐसे खा डाल देंगे क्योंकि प्रश्नोत्तर एक टॉप पर पड़ चुका है। तो अब हम ऐसे का खा गा ऐसे ऐसे डाल करके करते चले जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह जितने आगे क्वेश्चंस आएंगे, जिस तरह से हमारा पहला ख़त्म हुआ, दूसरा भी हमारा जैसे बहुविकल्प यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, एमसीक्यू दिख रहा है आपको। तीसरा जैसे आता है यहाँ पर हमारा उत्तर लिखने के लिए एक पैरा दिया हुआ है, उसके उत्तर हमें छाट करके लिखना है। तो जैसे सारे क्वेश्चन इसी तरह से हमको लगभग करने हैं, ठीक है। अब जैसे प्रश्नोत्तर एक हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो हम ऐसे डाल देंगे प्रश्नोत्तर 1 और 2, ये सिंपल सा ही है। प्रश्नोत्तर ऐसे डाल दिया हमने 3, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं क्या है। ये हमारा प्रश्नोत्तर 3 है। यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर कैसे करने होते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोई भी क्वेश्चन जैसे यहाँ पे लिखा है पुत्र को समान भाव में कौन रखती है, जैसे मान लीजिए इसका कुछ भी आंसर हो सकता है, कुछ भी जो भी आंसर हो। प्रश्नोत्तर 3 यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्रश्नोत्तर 3 हमने डाल दिया, जैसे उसमें किया था का, प्रश्नोत्तर 3 का ऐसे यहाँ पर का डाल देंगे, ठीक है। डायरेक्ट इसका हम आंसर लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर हम जो भी आंसर होगा XYZ जो भी आंसर हो ऐसे डैश डैश हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। का खा मतलब ऐसे आप टॉप पे सबसे ऊपर ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर 1 2 3 कि एग्जामिनर को क्लियर हो कि आप लिख क्या रहे हैं, कौन सा आंसर लिख रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि आप सीरियल से सीक्वेंस बना करके आप सारे आंसर अपने लिखिएगा, बीच में कोई भी छोड़िएगा मत। जो आपको नहीं आ रहा होगा उसके लिए लाइन छोड़ दीजिएगा, शायद आपको भूल गए हो, याद आ जाए बाद में आप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप उसके लिए जगह मत छोड़ दीजिएगा, वरना टीचर को लगता है कि बच्चे को कुछ आता नहीं है। तो आप उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा और लाइन से करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।